चलो कूदते हैं। ओह ओलिविया, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, यहाँ आओ। जानती हो हम इसे हर साल क्रिसमस पे क्यों लगाते हैं? नहीं। इसे हर साल क्रिसमस के समय यीशु के जन्म का जश्न मनाने के लिए स्थापित करते हैं। यही वास्तव में क्रिसमस के बारे में है। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण उपहार था। वो हमारा उद्धार करता है। ओह ओलिविया, इस साल क्रिसमस के लिए सबसे अधिक क्या देख रही हो? गिफ्ट्स को छोड़कर हाँ हाँ, उसके अलावा 2 हफ्तों के लिए कोई स्कूल नहीं। हाँ, और मेरी फेमस ट्रिपल चोको कुकीज। तुमको लगता है कि मैं बना सकूंगी? मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये ना भूले कि क्रिसमस वास्तव में क्या है। मुझे पता है दादी माँ, ये तो यीशु के बारे में है। इस साल क्रिसमस जैसा महसूस नहीं हो रहा माँ, दादी के बिना। मुझे पता है, लेकिन ये साल का उसका पसंदीदा समय था और उसके पसंदीदा कामों में से एक था आपके साथ नेटिविटी सीन सेट करना। मेरा भी। याद रखिए, उसने हमेशा यही कहा था कि ये साल का सबसे जरूरी समय है क्योंकि हमें सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है। और वो ये चाहती थी कि आप उसे याद रखें। गिफ्ट्स। तो स्वर्गदूत के बारे में क्या? देखो, स्वर्गदूतों ने मजूसियों को यीशु के जन्म के बारे में बताया था। अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट वही है। लेकिन क्यों? यीशु उद्धारकर्ता और प्रभु है और उसी के कारण हम सब के पाप क्षमा हुए हैं। इसीलिए उसका जन्मदिन अब मनाते जहाँ हैं। भी है, जो कुछ भी चल रहा है, क्रिसमस आपके उद्धार और आपके अनंत जीवन के बारे में है और ये बहुत ही मुख्य है। इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करते हैं। आगे इन टच में देखिए क्रिसमस परमेश्वर की बुद्धि। यह जानना हमेशा आराम और शांति का स्रोत है कि हमारा परमेश्वर हर दिन, पूरे दिन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। वह ज्ञान का परमेश्वर है, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा अपने हर एक निर्णय में सबसे अच्छा चुनता है। न केवल वह सर्वोत्तम को चुनता है, बल्कि वह सर्वोत्तम मार्ग को चुनता है जिससे हम सर्वोत्तम को प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, ज्ञान इस तथ्य से बढ़कर है कि प्रभु सब कुछ जानता है। लेकिन जब आप उन निर्णयों के बारे में सोचते जो प्रभु क्या करता है, तो वह हमेशा बुद्धिमान निर्णय लेता है जो हमेशा सर्वोत्तम परिणाम लाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दरअसल अपने जीवन में सर्वोत्तम परिणाम चाहता है, तो वो प्रभु के मार्ग को चुनेगा। वे उनके फैसले का पालन करना चुनेंगे जो प्रभु ने उनके जीवन के लिए तय किया। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो रोमियो 8:28 के बारे में सोचता हूँ, जब प्रेरित पौलुस जो प्रभु के ज्ञान के इस विचार की पुष्टि कर रहा था, उसने कहा उसके लिए जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि वह एक सर्वज्ञानी परमेश्वर है और वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ को ही चुनता है। तो इसी तरह यदि आप अपने चारों ओर देखेंगे और अपने जीवन को देखेंगे, तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि जब आप और मैं उसकी इच्छा और उसके उद्देश्य और योजना का पालन करते तो हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ के साथ बाहर आते हैं। इस संदेश में जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, उस निर्णय के बारे में बात करना चाहूँ जो परमेश्वर ने किया था। इस निर्णय में पाई जाने वाली बुद्धिमत्ता के बारे में बात करना चाहूँ, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यहाँ जो आप पाएंगे, प्रभु निर्णय ले रहा है और आप एक के बाद एक घटनाओं में उसकी बुद्धि को देखेंगे। आप प्रभु की बुद्धि को व्यक्त करते हुए देखेंगे और जीते हैं और जीवन में निभाते हैं। और यदि आप एक क्षण के लिए रोमियो के अध्याय 11वें की ओर मुड़ेंगे, और पौलुस इस रोमी पत्र में था जो वो कर रहा था, वह प्रभु के ज्ञान को अभिव्यक्ति और घोषित और व्याख्या कर रहा था परमेश्वर की संपूर्ण छुटकारे की योजना में। यह कितना अधिक बुद्धिमान है। और इसलिए जब वह इस 11वें अध्याय और 33वें वचन पर आता है, तो वह परमेश्वर की स्तुति के इस विस्मयकारी भाव से फूट पड़ता है और वह कहता है कि
आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके निर्णय कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अथाह है। तो जब मैं प्रभु की बुद्धि के बारे में सोचूंगा और उनके तरीकों के बारे में सोचूंगा, तो मैं चाहूंगा कि हम उन घटनाओं में से एक को चुने, वो इतिहास, उन घटनाओं में से एक जो शायद किसी भी तरह की अच्छी हो, हमारे साथ प्रभु के ज्ञान को वो साझा करती है। देखिए, परमेश्वर इसके हर एक पहलू में कितना बुद्धिमान है। तो वो क्या है? इस संदेश का शीर्षक क्रिसमस द विजडम ऑफ गॉड। मैं चाहता हूं कि हम देखें कि हम कैसे प्रभु की बुद्धिमत्ता को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूरे दृश्य में उसके समय से शुरू करते हुए इतनी स्पष्ट और खूबसूरती से समझाया और अभिव्यक्ति किया है। तो कोई कहेगा कि अच्छा, तो इसके समय के बारे में क्या बुद्धिमानी है, यहाँ इसके बारे में क्या बुद्धिमान है? अनंत अतीत में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने एक योजना बनाई और इसलिए सृष्टि आई और इसलिए प्रभु ने समय को जाने दिया। और अगर हम उन सभ्यताओं में से कुछ के साथ शुरू करेंगे, तो उदाहरण के लिए मिस्र और उनका सारा खालीपन और उनके सभी कई देवताओं की वे जो पूजा करते हैं, तो यह परमेश्वर का समय बिल्कुल नहीं था। और इसलिए फिर आप अन्य पीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं और जब हम उन पर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मुड़े और मेरे साथ चलें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप गलातियों के अध्याय 4 में कुछ देखें। गलातियों अध्याय 4, यदि आप चाहो तो 4 की देखिए, कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि वह उन्हें छुड़ा सके जो व्यवस्था के अधीन थे और हमको लेपालक होने का पुत्र मिले, समय की पूर्णता में जी। तो चलिए वापस चलते हैं। मिस्र की सभ्यता थी, उनकी सभी ज़बरदस्त उपलब्धियों और उसमें परमेश्वर ने कहा कि यह सही समय बिल्कुल नहीं है। फिर आप आते हैं उदाहरण के लिए अशूरियों के समय में, असीरियाई साम्राज्य कितना विशाल था, सही समय वह नहीं था। फिर आप कसदियों के समय में आते और वह ठीक समय नहीं था। फिर उदाहरण के लिए फारसियों के समय में आते और जितना अनंत वह था वह सही समय नहीं था। फिर आप यूनानियों के उस समय में आते हैं, विस्मयकारी सभ्यता शायद एक सभ्यता के लिए उतना ही योगदान दे रही है जितना कि कभी भी रहने वाले लोगों के किसी समूह के रूप में। उन्होंने हमें भाषा दी, यूनानी भाषा, और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, कला और बाकी सब, लेकिन वह बिल्कुल सही समय नहीं था। फिर रोमियो का समय, और क्या होता है, उन्होंने उस ग्रीक सभ्यता पर निर्माण किया। उनके पास सड़कें, राजमार्ग थे, उदाहरण के लिए जो सुरक्षित थे, समुद्री यात्रा सुरक्षित थे। उनके पास वह संचार था जो इतना प्रचलित था, और वह है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रीक भाषा बोल सकता है तो उन्हें अधिकांश स्थानों पर जाना और समझा जा सकता था। और इसलिए जब प्रेरित पौलुस साथ आया तो यह सब के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित था। वो सुरक्षित यात्रा कर सकता था, वह ग्रीक भाषा में बोल सकता था, लगभग हर जगह सुना और समझा जा सकता था। उन्हें दुनिया पूरी तरह से खुली हुई थी और उनके पास पैक्स रोमन्स नामक चीज़ थी जो रोम की शांति थी। उन्होंने अपने दिन की ज्ञात दुनिया में शासन किया। यह रोमन शासन के इस समय में था कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। दरअसल वे कहते हैं कि इस समय की परिपूर्णता में, अर्थात जब प्रभु ने देखा कि उसके लिए अपना उद्देश्य पूरा करने कार्य करने के लिए बिल्कुल सही समय था, तभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और इसलिए जब आप और मैं देखते हैं और हम पूर्व से आने वाले ज्ञानी पुरुषों और तारों और उन सभी घटनाओं को देखते हैं जो घटित हो रही है, तो प्रभु कुछ भी बेतरतीब ढंग से नहीं करता। ठीक उतनी ही सटीक, उतनी ही स्पष्ट और उतनी ही सावधानी से, और ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने पुत्र के जन्म की पूर्ण घटना के बारे में पूर्व निर्धारित था, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में समय की भी परवाह करता। और मेरी रुचि उन लक्ष्यों में है जो उसने हमारे जीवन के लिए निर्धारित किए हैं। वह हमारी उपलब्धि और उन लक्ष्यों को पूरा करने में रुचि रखता है। वह जानता है कि हमें कितने समय तक जीना है, और इसलिए वह आपके और मेरे जीवन में हर दिन बुद्धिमानी से काम कर रहा है। अर्थात वही है जिसने लक्ष्यों को चुना है, और वही है जो जानता है कि हम अपने जीवन में लक्ष्यों तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सबसे पहले उन्होंने शुरू नहीं किया, उनका जीवन उस क्षण शुरू नहीं हुआ, वह अनंत काल से था। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र एक विशेष समय में पैदा हुआ, जिसे बाइबल कहते हैं समय की परिपूर्णता में, अर्थात जब परमेश्वर के पास सब कुछ व्यवस्थित था। अब यदि हमारे पास समय होता तो हम दर्शन शास्त्र पढ़ सकते और हम यात्रा, संचार, इन सभी चीज़ें, उदाहरण के लिए धर्म, जब यीशु का जन्म हुआ उसके माध्यम से
जा सकते। कई देवता जिनकी वे कथित तौर पर पूजा करते, लेकिन उनके देवताओं के साथ मोह भंग की भावना थी, और इसलिए यीशु मसीह सही समय पर दृश्य पर आए। उसमें न केवल ईश्वर का ज्ञान देखा जाता है, बल्कि मुझे लगता है कि घोषणा में ईश्वर का ज्ञान भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक क्षण के लिए लूका अध्याय 2 पर वापस जाएं तो आपको याद होगा कि जब वचन 10 में स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ऐसा नहीं होता, और उसने किसी सम्राट से या कैसर अगस्टस से ऐसा नहीं कहा होता, और इसलिए वह कहता है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ जो मसीह प्रभु है। यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते और ये कहते हुए दिखाई दिया, सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। फिर देखिए, ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए कि गडेरिए आपस में कहने लगे, तो आओ हम सीधे बैतलहम को चले और यह बात जो हुई है उसे देखें जो यहोवा ने की है, ने हमें ज्ञात किया है। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं था कि यह देवदूत कौन था। ऐसे लोग थे जो मसीहा के आने की उम्मीद कर रहे थे। यह बात जो यहोवा ने हमको बताई है, और वे फुर्ती से पहुंचे और मरियम और यूसुफ के पास और बालक को चरनी में पड़ा हुआ पाया। अब देखिए, और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये बात प्रकट की जो उन्हें उस बालक के विषय में कही गई थी, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। उन्होंने क्या किया? ठीक वही जो प्रभु ने उनसे करने का इरादा किया। वे चरवाहे अपने मित्रों और अपने कुटुंबियों में तितर बितर हो गए, और जो कुछ देखा था वह उन्हें बताने लगा। और उनमें से बहुतों ने यह देखा था कि वे विश्वसनीय थे, और फिर भी बहुत से लोगों ने सोचा, लेकिन किसी तरह कहने के बजाय हम उस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने जो कुछ सुना उस पर उन्हें आश्चर्य हुआ, और यह खबर फैलने लगी कि एक बालक का जन्म हुआ। उसकी घोषणा एक स्वर्गदूत द्वारा की गई थी, और उसकी घोषणा यीशु मसीह अर्थात प्रभु संसार के उद्धारकर्ता के रूप में की गई थी। और यहूदी इसका अर्थ समझ के, और इसलिए घोषणा ही परमेश्वर का ज्ञान था। उसने एक स्वर्गदूत का उपयोग किया, इसलिए वह अचूक था चरवाहों के लिए, क्योंकि वह जानता था कि वे क्या करेंगे। उसने स्वयं को फिर से दीनों के साथ, चरवाहों के साथ पहचाना, और वह जानता था कि वह उन्हें संदेश की सच्चाई साझा करने के लिए बाहर भेजेगा कि उद्धारकर्ता का जन्म हो चुका है। कोई गलती नहीं, यीशु मसीह के जन्म की पूरी कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी अभी हुआ, लेकिन बहुत सावधानी से, बुद्धिमानी से एक सर्वशक्तिमान, भयानक, सर्वज्ञानी परमेश्वर द्वारा योजना बनाई गई, जो हमारे जीवन की योजना बनाते, और यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हम उस योजना का पालन करेंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह घोषणा न केवल स्वर्गदूतों से आई थी, और प्रभु के ज्ञान की अभिव्यक्ति कितनी भयानक थी, लेकिन जिस तरह से उदाहरण के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था वह भी केवल उनकी बुद्धि का एक कार्य था। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान देखिए, आप में वापस आएंगे लूका फिर से, और आपको याद होगा यीशु मसीह फिर सिर्फ मनुष्य से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन बाइबल कहती है कि वह इससे पैदा हुआ था कि वह एक कुंवारी से पैदा हुआ था। सुनिए कि यदि आप चाहें तो लूका के इस पहले अध्याय में क्या हुआ, और आपको याद होगा कि स्वर्गदूत मरियम से मिलने आती है। 6वें महीने में जिब्राइल दूत गलील के नासरत नामक नगर में उसके पास भेजा गया। एक कुंवारी के साथ कुंवारी की सगाई यूसुफ नाम के एक पुरुष से हुई थी। और फिर यदि आप नीचे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि देवदूत बोलता है, और फिर शास्त्र कहता है वचन 32 में, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। इसे सुनिए। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ की छाया तुझ पर पड़ेगी, और इस कारण पवित्र शिशु परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु अपनी सिद्धि बुद्धि से जानता था कि उसका पुत्र किसी मनुष्य से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वह पूरी तरह से निष्पाप होना चाहिए, और उस कारण उद्देश्य लक्ष्य के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए जिसके लिए प्रभु ने उसे भेजा। एक कुंवारी से पैदा होने के कारण मुझे यकीन है कि उस दिन बहुत से लोग जिन्होंने इसके बारे में सुना था शायद इस पर विश्वास नहीं किया या कहा, उदाहरण के लिए यह संभवतः कैसे हो सकता है। और मैं याद कर सकता हूँ कि एक अवसर पर केवल एक ही नहीं बल्कि एक अवसर कक्षा में बैठा हुआ था, और एक प्रोफेसर बाइबल के बारे में बात कर और कुंवारी जन्म के बारे में बात कर, और कहा कि क्यों नहीं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। उसने कहा वह चमत्कार करेगा, और मैं कहना चाहता था हाँ 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 हाँ, ये सभी इसी के बारे में,
यीशु मसीह के कुंवारी जन्म का चमत्कार, परमेश्वर की आत्मा ने उसमें गर्भ धारण किया और परमेश्वर के पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि देखिए, सबसे पहले यह उसके जीवन की शुरुआत नहीं थी, यह उनके सांसारिक जीवन की शुरुआत थी, लेकिन यह उनके जीवन की शुरुआत नहीं थी। क्योंकि मीका और अन्य पुराने नियम के संदर्भ में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया जो अनादिकाल से अनंत काल तक है। यीशु मसीह की कोई शुरुआत नहीं थी, वह अल्फा और ओमेगा वो था, न कोई शुरुआत हुई न कोई अंत होगा। उनके बारे में अद्भुत बात यह कि वे पूर्ण रूप से अनंतकालीन है। इसलिए उन्होंने कुंवारी मरियम के गर्भ से शुरुआत नहीं की, वह नहीं आया उदाहरण के लिए एक पुरुष यूसुफ से, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उस स्त्री में वही जीवन बोया जो परमेश्वर के पुत्र का व्यक्तित्व है। जब मैं प्रभु की बुद्धि के बारे में सोचता हूँ तो मैं उस नाम के संदर्भ में भी सोचता हूँ जो उसे दिया गया। अब हम जानते हैं कि स्वर्गदूतों ने उसका नाम यीशु रखा था, और इसलिए जब मरियम ने उसे यीशु कहा, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहते हैं ठीक है, इसमें बुद्धिमानी की क्या बात है, मुझे बस इतना कहने दो। सबसे पहले वो उस दिन का एक बहुत ही सामान्य नाम था, बहुत सारे यहूदी लड़कों का नाम यीशु था। अच्छा, क्यों उसने किसी चीज़ का नाम क्यों नहीं दिया कुछ अलग? यीशु हमेशा क्या कह रहा था, हमेशा नम्रता के साथ पहचाना जा रहा। उसका बपतिस्मा क्यों किया गया? क्योंकि वह एक पापी था? नहीं, वो नहीं था। उसका बपतिस्मा नहीं हुआ क्योंकि वो एक पापी था। मानव जीवन के साथ स्वयं की पहचान कराने के लिए उसका बपतिस्मा लिया गया था, इसलिए नहीं कि उसे कुछ माफ़ करने की ज़रूरत थी या किसी चीज़ के लिए माफ़ किया गया था। और इसलिए जब उनके नाम की बात आती है तो उनका नाम क्या है? यीशु। इब्रानी शब्द जोशुआ है। अब उस शब्द का क्या अर्थ था? यहोवा का छुड़ाने वाला। तो क्या यह एक दुर्घटना है? क्या वो कुछ ऐसा था जो अभी अभी हुआ था? नहीं, यह यहोवा का छुड़ाने वाला है। हे यहोवा के छुड़ाने वाले, सुनिए, वह नाम प्रतीक था और वह नाम उसी उद्देश्य को दर्शाता और बताता था जिसके लिए वह आया था, मनुष्यों को उसके पापों से छुड़ाने के लिए, संसार का उद्धारकर्ता बनने के लिए। लेकिन आप देखिए, इस सब में उनकी बुद्धिमत्ता की सबसे विस्मयकारी अभिव्यक्ति क्या है, और वो उद्देश्य जिसके लिए वह आया था। अब एक पल के लिए सोचे, पिता ने उसे क्यों भेजा? पिता ने पुत्र को क्यों भेजा? और यीशु क्यों आया? देखिए, यदि आप उसकी पूरी शुरुआत और उसके आसपास की सभी चीजों को देखेंगे तो वो क्यों आया? यीशु मसीह क्रूस पर मरने के प्राथमिक उद्देश्य के लिए परमेश्वर के मेमने के रूप में इस संसार में आया। वह एक नमूने के रूप में आया, निश्चित रूप से पवित्र और ईश्वरीय जीवन जीने का एक नमूना। लेकिन वह उनके आने का कारण नहीं था। प्राथमिक कारण उनका था मरना। उसने कहा, मैं बहुतों की फिरौती के बदले में अपना जीवन देने आया। और इसलिए जब आप प्रभु के ज्ञान को देखेंगे तो जरा सोचिए, यहाँ प्रभु के ज्ञान की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। आइए हम मनुष्य की शुरुआत से पहले परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के बीच बातचीत करें, और यह जानते हैं कि मनुष्य गिरेगा। ये कहते हुए अब हम मनुष्य जाति को कैसे छुड़ाएंगे? अब बेशक उन्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ, आइए इसके बारे में सोचते हैं। हम मानव जाति को कैसे छुड़ाएंगे, या हम क्या करेंगे? हम मनुष्य को नियमों और नियमों की एक श्रृंखला दे सकते हैं और उन्हें सौंप सकते हैं जिसके द्वारा उसे जीना है, जिसके द्वारा उसे जीना था। और इसलिए यदि वह उन सभी नियमों का और विनियमों की एक निश्चित संख्या का पालन करता है तो उसके पापों के लिए क्षमा किया जाएगा और परमेश्वर के परिवार में स्वीकार करेंगे, और इसलिए वह माफ कर दिया और परमेश्वर का संतान बन गया। पर मनुष्य के समान पापी स्वभाव होने के कारण वह उन सभी नियमों और विनियमों का पालन करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा मनुष्य, जानने वाला मनुष्य, उन नियमों और विनियमों के बारे में संभावना से अधिक एक विभाजन होगा, और आदमी नहीं कर सका, संभवतः उन सभी पर सहमत हो सकता ताकि यह काम न करे। देखिए, मनुष्य केवल अपने आचरण में अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसका पापी स्वभाव है। हम जानते हैं कि वह अपने आचरण व्यवहार में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही पापी है, पापी होने वाला है। उसका स्वभाव ही ऐसा होगा कि वह हमसे अलग होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? और प्रभु ने क्या किया? अपने अद्भुत ज्ञान के कारण उन्हें ये सब नहीं सोचना पड़ा, और मुझे यकीन है कि बातचीत शायद कभी नहीं हुई। लेकिन उसने क्या किया? उसने निश्चय किया कि एक ही रास्ता है जिससे मनुष्य को उसके पाप क्षमा किए जा सके, और जिन बातों से प्रभु को निपटना था उनमें से ये एक है। प्रभु को इस पूरे मामले से निपटना था। अब एक मिनट रुकिए। यदि परमेश्वर पवित्र और बिल्कुल सिद्ध है और मनुष्य पापी है, और हमने ये निर्णय किया है कि जो आत्मा पाप करती है वह मर जाएगी, और मनुष्य पाप करने जा रहा है और मरने वाला है, तो हम क्या करेंगे? कैसे हम इसे संभालेंगे? एक ही रास्ता है। परमेश्वर ने हर एक मांग को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता में चुना, अर्थात वह जानता था कि मनुष्य अपने आचरण में इसके अनुरूप कभी नहीं जी पाएगा। वह नियमों और विनियमों को नहीं रख सका और खुद को वंचित कर दिया।
परमेश्वर के सामने खुद को स्वीकार्य बनाने के लिए किसी प्रकार की तपस्या या आत्मपीड़ा का होना ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मनुष्य अपने आप में परमेश्वर के सामने स्वीकार्य होने के लिए कुछ भी कर सके। और आदमी अभी भी नहीं कर सकता, वह शुरू से नहीं कर सका और वह आज भी नहीं कर सकता। और इसलिए जो बात प्रभु को तय करनी थी वो ये है, अब कैसे हम अब भी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा बने रह सकते हैं अपनी पूर्ण पवित्रता में, और साथ ही उस मनुष्य को क्षमा कर सकते हैं जो स्वयं की सहायता नहीं कर सकता। एक ही रास्ता था और परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से ऐसा करना चुना। देवत्व, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने एक निर्णय लिया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर है स्वयं इस संसार में आएगा, एक कुंवारी से जन्म लेगा, मनुष्य के बीच रहेगा और अंत में क्रूस पर जाएगा और उस क्रूस पर वो अपना जीवन अर्पण करेगा। और बलि का मेमना गौशाले में मेमने के रूप में पैदा हुआ, रोटी के घर उसमें पैदा हुआ, क्योंकि वह जीवन की रोटी होगी। वह एक स्थानापन्न के रूप में समस्त मानव जाति के लिए एक बलिदानी विकल्प के रूप में अपना जीवन अर्पित करेगा। और केवल एक ही व्यक्ति जो पूक कर सकता है, जो संभवतः ऐसा कर सकता है, वह परमेश्वर होगा। स्वयं परमेश्वर के अलावा और कौन समस्त मानव जाति के पाप को सहन कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर हर दूसरा मनुष्य पापी होगा और इसलिए वह अपने स्वयं के पाप के लिए नहीं मर सकता, अपने स्वयं के पाप के लिए, और वह काम नहीं करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी सिद्धि बुद्धि में इस संसार में आना चुना। उसने आना चुना, एक कुंवारी से जन्मा, अपना जीवन जिया, क्रूस पर चढ़ा, रोमियो द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु स्वयं परमेश्वरत्व द्वारा पुनर्निर्धारित किया गया ताकि वह एक बदले में बलिदानी मृत्यु मर सके, ताकि मनुष्य को उनके पापों की क्षमा मिल सके। और जब कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है, यह स्वीकार करेंगे कि वह परमेश्वर का पुत्र है, कि उसकी मृत्यु प्रायश्चित कर रही है, इसका अर्थ है कि वह किसी चीज के लिए कीमत चुका रही है और यह एक बदले में है, उसने हमारा स्थान ले लिया। जिस क्षण कोई व्यक्ति उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसकी मृत्यु प्रायश्चित के रूप में, एक विकल्प के रूप में, और उस क्षण उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, उनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान के रूप में मोहरबंद कर दिया जाएगा और जब तक वे इस पृथ्वी पर और अनंत काल तक जीवित रहेंगे, हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। प्रभु के ज्ञान में उन्होंने कहा कि मानव जाति के पाप के लिए केवल एक ही मार्ग, और एक मार्ग, एक व्यक्ति, एक क्रूस, एक मृत्यु, एक स्थानापन्न, एक भयानक बलिदान हो सकता है, और वह यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। ताकि जब आप और मैं चरनी के दृश्य को देखें, यदि हम प्रभु की संपूर्ण छुटकारे की योजना को देखेंगे तो हम इसे इसी तरह देखेंगे। हम चरनी के दृश्य को उसके ठीक सामने क्रॉस बिछाने की छाया के साथ देखेंगे। अब इस सर्वज्ञानी परमेश्वर ने, जिसने हमें छुटकारे की एक ही योजना दी है, कहा कि यही है, यह तरीका है। आप कहेंगे ठीक है, क्या यह अहंकारी नहीं है? आपको प्रभु को दोष देना होगा। क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा? एक तरफा रास्ता। और यीशु ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा, बहुत सरल। उसने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। कोई भी मनुष्य मेरे द्वारा पिता के पास नहीं आता है। आप जानते हैं कि क्रिसमस क्या है? क्रिसमस परमेश्वर के पवित्र और बिना किसी शर्त के मनुष्य से प्रेम करने और हमें इस तरह से एक मुक्तिदाता देने में सिद्ध ज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन है कि हम अपने मन से उस चरनी के दृश्य को कभी नहीं मिटा पाएंगे। जब परमेश्वर पृथ्वी पर आए थे पहली बार अपने पूर्ण देवत्व में, अपने पूर्व मानवता लिए हुए, कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति उसकी महिमा और तेज और प्रताप से हमेशा के लिए अंधा हो जाए। उसे मानव शरीर में रखा जाना था ताकि हम उसे देख सकें। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर परमेश्वर कहते, उन्होंने कहा है, तो एक ही रास्ता है, मेरी बुद्धि में एक ही रास्ता है। आप कहेंगे लेकिन अब मैं बस, वो मुद्दा नहीं है। पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या जानता हूं, क्या आप जानते हैं। मुद्दा यह है कि प्रभु ने क्या कहा। परमेश्वर ने कहा कि एक ही रास्ता है और एक ही रास्ता है, और यहाँ यह सब की सुंदरता है। उसने इसे इतना सरल बनाया। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपको यह नहीं करना है और वो नहीं करना है और ये कुछ भी नहीं करना है। नहीं, एक भी अकेली भौतिक चीज़ नहीं है जिससे मनुष्य ने कभी सोचा हो जो आपके पास होना चाहिए।
पता आपको क्या करना है? बस उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। जो वो कहता है उसे सच मान लो। आप उसे कैसे करते हैं? इस तरह, प्रभु यीशु इतने वर्षों के लिए आपको मेरे जीवन से दूर कर दे। मैं आपसे मेरे पापों को क्षमा करने के लिए कह रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर आपकी मृत्यु ने मेरे पाप ऋण का पूरा भुगतान कर दिया, क्योंकि आपका वचन यही कहता है। और इसलिए मैं आपसे आपकी मृत्यु के आधार पर मुझे क्षमा करने के लिए कह रहा हूं, और मैं आप पर अपने पापों की क्षमा के लिए अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा कर रहा हूं। तब आपने सबसे बुद्धिमानी का काम किया है जो आप इस धरती पर कर सकते हैं। अपने लिए अनंत जीवन का उपहार प्राप्त करें जो एक व्यक्ति में आता है, और वह व्यक्ति यीशु मसीह है। क्रिसमस के बारे में बस इतना ही। और पिता, हम कितने कृतज्ञ हैं, आपने अपनी संपूर्ण विस्मयकारी बुद्धिमत्ता से अपने पुत्र के आने के हर एक पहलू को नियंत्रित संप्रदाय के साथ नियंत्रित किया है। और अब उन सैकड़ों वर्षों के बाद हम आपकी उपासना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्य कहते हैं, आपकी आज्ञा मानते हैं, आपके सामने झुकते हैं। हम आपके सामने अपने तरीके से करने में आपकी अद्भुत बुद्धि के लिए पहचान और आराधना में खुद को विनम्र करते हैं। पवित्र आत्मा बहुत से लोगों के हृदय से बात करे कि वे मसीह को ग्रहण कर सके। उनकी एकमात्र आशा और स्वर्ग का आपका एक द्वार उनके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, उनके अद्भुत नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।